एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए 2024 ईयर कैसा रहेगा, उसका पूरा एनालिसिस इन ब्रीफ। एग्जैक्टली कैसे ईयर को प्रिडिक्ट करते हैं, किसी भी ईयर का एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर लग्न के लिए अगर करना हो तो कैसे करेंगे, और क्या मुझे मेजर इंडिकेशन दिख रहे हैं सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए, ये मैं सारे इस वीडियो में आपको पॉइंट आउट करूंगी। तो पहले ईयरली प्रिडिक्शन करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ईयर है, जैसे ये 2024 है, सो समेशन इसका हो रहा है 2+2+4 विच इज़ 8। और 8 जो नंबर है वो सैटर्न का है, शनि का है। तो ये पूरा साल शनि का है, और शनि इस वक्त अक्वेरियस कुंभ राशि में प्लेस्ड है, विच इज़ वेरी गुड इंडिकेशन। दैट मीन्स हर लग्न और चंद्र राशि वालों के लिए अगर उनकी साढ़े साथी नहीं चल रही है चंद्र राशि से, तो ये कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, क्योंकि ये कर्म कारक है, ये कर्म कारक प्लैनेट है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, घर पे रह के ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। अगर कोई घर पे ही रहता है तो उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी कहीं ना कहीं लाइफ में। और अगर कोई जॉब में है उसको जॉब मिल सकती है, नई जॉब करियर में। अगर कोई उसको जॉब नहीं थी, नई या अगर थी तो उसमें और चेंजेस होके बर्डन हो सकता है, मतलब लाइफ में थोड़ा और, मतलब ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ गेन्स भी होंगे, सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये पूरा साल शनि का है, और शनि का प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है इस साल। तो शनि का प्लेसमेंट आपके लिए जो है वो आपके थर्ड हाउस में है। तो थर्ड हाउस से शनि जो है कुंभ राशि में बैठ के वो आपके फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा, वो आपके नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा, एंड वहाँ से वो आपके ट्वेल्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो वो थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। तो नाइन्थ और फिफ्थ इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो चेंजेस को बताते हैं, लाइफ में चेंज जो हो रहे हैं, स्पेशली आपके करियर में या किसी भी चीज़ को लेके। बट आपके कर्म जो डेली रूटीन वर्क है उससे रिलेटेड टू आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एंड वो चेंजेस कहीं ना कहीं आपको या तो ट्रैवल कराएंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे। पॉसिबिलिटी ट्रैवल कराने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाइन्थ और ट्वेल्थ और थर्ड सब इफेक्ट हो रहे हैं। सो इसलिए ट्रैवल के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो शिफ्ट या ट्रैवल के चांस ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। दूसरी चीज़, आप हो सकता है कि एमएनसी में आपकी जॉब लग जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में, या फॉरेन चले जाओ, फॉरेन स्टेट में चले जाओ, किसी दूसरे स्टेट में, या आप हायर एजुकेशन के लिए ही किसी दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पे आपको स्किल्स की अपनी यूज़ होगी। और वो स्किल्स डिजिटल स्किल्स भी हो सकती हैं, या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकते हैं। स्किल्स की ज़रूरत होगी, और वो स्किल्स मेनली कहीं ना कहीं कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स को, जो आजकल के न्यू टेक्निक्स हैं ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके बारे में इंडिकेट करता है। क्योंकि शनि जो रहेगा वो कुंभ राशि में रहेगा, और कुंभ राशि में रह के शतभिषा नक्षत्र में रहेगा, और शतभिषा नक्षत्र राहु का है, और राहु आपके फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होगा। तो जब ट्रांजिट में राहु केतु जब आते हैं फोर्थ और टेंथ में, तो वो इंडिकेट करते हैं कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर एंड इन योर होम लाइफ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर केतु टेंथ हाउस में प्लेस्ड हो गया तो आपकी जॉब चली गई सबकी, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है करियर में। हो सकता है एक इंसान उसी जॉब में ही रहे, लेकिन उसकी सीट बदल जाए, इस रूम से दूसरे रूम चला जाए, या ये सीट से उसकी दूसरी सीट चली जाए। तो जब भी राहु केतु कहीं पे भी आते हैं ट्रांजिट में, वो उस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं। तो अब टेंथ और फोर्थ इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। बट कहीं ना कहीं राहु अगर फोर्थ में बैठ रहा है तो आपके होम लाइफ को ऑलरेडी वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपके होम लाइफ को वो डिस्टर्ब कर रहा है। होम लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है, आपकी हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो रही है, तो it is getting disturbed, and all because of the transformation happening in your career life। तो उसकी वजह से वो होगा। और आपके उस शनि भी जो है वो अल्टीमेटली आपके फिफ्थ और नाइन्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे इस टाइम पे। ये पूरा साल ही शनि का है। शनि कर्म कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, चाहे आपके करियर के थ्रू आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, चाहे आप घर पे रहते हो, हाउस वाइफ हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की मिले। बट शनि जो होता है कर्म कारक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है लाइफ में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सबकी लाइफ में आएगी। और आपकी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों की तरफ भी आएगी इस वक्त, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फादर की तरफ भी आएगी, आपके गुरुज की तरफ भी आएगी, आपके एल्डरली पीपल की तरफ भी आएगी। और कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके खर्चे भी आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और जैसा मैंने बोला, ये चेंजेस आपको
कहीं दूर भी ले जा सकते हैं, शिफ्ट भी करा सकते हैं, ट्रैवल भी करा सकते हैं, क्योंकि वो सारा इंडिकेशन दे रहा है करियर में भी। और अगर आप करियर में नहीं हो, सिर्फ़ हाउसवाइफ़ हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके बच्चों की तरफ, आपके फ़ादर या फ़ादर इन लॉ डिपेंडिंग ऑन जो भी हैं, एंड उनके मे बी हेल्थ या जो भी इश्यूज़ हैं उसके रिलेटेड हो। आप इस टाइम पे काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, क्योंकि 12th हाउस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। अब इन फिर उसके बाद दूसरा जो तरीका है ईयर को एनालाइज़ करने का, वो ये है कि आपका जो लग्न लॉर्ड है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है। नाउ सैजिटेरियस का लग्न लॉर्ड है जुपिटर, बृहस्पति। अब वो प्लेस्ड है आपके एरीज़ साइन में। नाउ एरीज़ इज़ प्लेस्ड वेयर? एरीज़ साइन आता है 5th हाउस में। वहाँ पे जुपिटर अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। मतलब आपके साल की शुरुआत जो हो रही है, वो अच्छी हो रही है। तो इसलिए ये पूरा साल आपका जो रहेगा, आपका पूरा फ़ोकस्ड 5th हाउस, मतलब आपके बच्चे अगर हैं तो उनकी तरफ, उनकी एजुकेशन की तरफ, अ, न अगर उनकी एजुकेशन नहीं है तो आपकी खुद की बेसिक एजुकेशन, आपकी खुद की क्रिएटिविटी एंड आपकी खुद की रिलेशनशिप्स, आपकी खुद की बॉन्ड विद पीपल, ये सारी चीज़ों को बताता है। और इवन वहाँ से वो 9th हाउस, 11th हाउस एंड 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपको गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाएगा आपके सोशल सर्कल में। कहीं न कहीं इंक्रीमेंट हो सकता है आपके बड़े एल्डर्स की लाइफ़ में, एल्डर सिब्लिंग्स की लाइफ़ में अच्छा हो सकता है। आपके फादर की लाइफ़ में, बॉसेस की लाइफ़ में अच्छा हो सकता है, उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड इवन आपकी खुद की पर्सनैलिटी में आप एक बहुत अच्छा चेंज देखोगे, एक पॉज़िटिव चेंज देखोगे। तो ये जो है, ये ईयर की स्टार्ट बहुत ही अच्छा इंडिकेट कर रही है आपके लिए। देन जब अप्रैल के बाद यही जुपिटर जब आपके टॉरस साइन में जाएगा 6th हाउस में, देन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि ये आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 12th को और 2nd को। तो करियर और सेविंग्स के लिए अच्छा है, एंड इवन आपको फॉरेन ट्रैवल्स भी दे सकता है। बट आपके कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर देगा। और जो भी करियर में आपको अपलिफ्टमेंट देगा, से पैसे भी देगा, लेकिन वो साथ में आपको वहाँ पे अकेला भी कर देगा। तो ये भी चीज़ है जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल ये ईयर आपका स्टार्ट जो है, जो पैटर्न बन रहा है, दैट इज़ इंडिकेटिंग अ वेरी गुड फॉर यू। तो सैजिटेरियस वालों, धनु लग्न वालों, आपके लिए ये साल स्टार्टिंग से ही जो पैटर्न दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू केयर इज़, जब जुपिटर अप्रैल के बाद टॉरस साइन में जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने मेंटली अपने आप को थोड़ा स्टेबल बनाइएगा, क्योंकि वो जो भी करियर जहाँ पे भी आपको भेजेगा, जिस भी जगह पे करियर के थ्रू या कैसे भी, वो हो सकता है आपको थोड़ा-सा अकेला कर दे, थोड़ा स्पिरिचुअल कर दे, थोड़ा अकेला भी कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है आपको, अकेला कर सकता है, ये सब चीज़ों पे। तो अगर आप ऐसी अ, मतलब ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं रहे हो जहाँ पे आप अकेले हो, तो हो सकता है आप थोड़े से, आपको हो हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ या आप डिस्टर्ब्ड हो जाओ, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो कहीं पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। तो इसलिए मैंने बोला, तो वहाँ पे वो हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, थोड़ा मेंटली हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। तो इसलिए अ, उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, देन मैं बोलूँगी कि उस टाइम पे आप थोड़े स्पिरिचुअली आप अपने आप को ध्यान कर सकते हो, साधना कर सकते हो। ये सब करोगे तो थोड़ा वो जो माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, जस्ट बिकॉज़ कुछ लोग अकेले नहीं रह पाते हैं, उस पर्टिकुलर किसी चीज़ की वज़ह से अकेले चले जाते हैं, तो उनको नहीं अच्छा लगता है। तो उस सिचुएशन के लिए मैंने बोला कि आप वहाँ पर अपने लिए ये कर सकते हो कि आप थोड़ा-सा अगर डिवोट होके थोड़े टाइम के लिए साधना करो स्पिरिचुअलिटी में, तो आपके अंदर का वो जो डर होता है कुछ लोगों को अकेले रहने में, अकेले टाइम स्पेंड करने में, किसी भी सिचुएशन में, तो वो आपकी जो लाइफ से है वो पूरा वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको अकेला रहना है किसी वजह से, तो आप थोड़े टाइम के लिए अपने आप को हील करने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप म्यूज़िक सुनो। म्यूज़िक थेरेपी बहुत हेल्प करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको इस टाइम पे। देन फिर जैसे मैंने शनि का बोला, शनि भी जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ओवरऑल है वो कहीं न कहीं 12th हाउस दोनों तरीके से इफ़ेक्ट होगा अप्रैल के बाद। तो ये आपको दूर तो लेके जाएगा, दूर होने के साथ-साथ अकेला कन्फाइंड भी कर देगा, मतलब आप अकेले हो जाओगे।
तो अकेले होने पे अगर आप साधना करते हो, स्पिरिचुअलिटी करते हो, तब तो आप खुश रहोगे। लेकिन अकेले होना एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे आपको फ़ियर हो रहा है, डर हो रहा है, आप एंग्ज़ायटी में चले जा रहे हो, देन वो आपको मेंटल इश्यू भी क्रिएट कर सकता है। आप रात को सो ना पाओ, ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि अप्रैल के बाद आप रात को सोने से पहले या कभी भी आपको लगे आप अकेला फ़ील कर रहे हो, तो म्यूज़िक थेरेपी या फिर आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करने से जिससे आपको हैप्पी फ़ील होगा और आप रिलैक्स रहोगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा उस सिचुएशन में। तो ये था मेरा सैजिटेरियस वालों के लिए ईयर का इंडिकेशन। मैक्सिमम इंडिकेशन मैंने दे दिया है, क्योंकि जो जो कुछ भी आपका पैटर्न होता है ईयर का, वो जो जैसे मैंने बोला फर्स्टली जो ईयर का समेशन है नंबर्स से, वो प्लैनेट कौन-सा है, जैसे इस ईयर का 8 नंबर आ रहा है जिसका प्लैनेट लॉर्ड है हमारा सैटर्न। तो सैटर्न का प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है आपके लग्न और मून साइन से। देन जो आपका खुद का लग्न लॉर्ड है, वो कहाँ से अपना पैटर्न शुरू कर रहा है इस ईयर का, इस साल 5th हाउस से। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो सैजिटेरियस वालों को उस टाइम को, चाहे वो मून साइन वाले हों, चाहे वो लग्न वाले हों, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और अगर आपको अपना पर्सनलाइज़्ड कंसल्टेशन चाहिए फॉर द ईयर 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ करियर, वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे। आप मुझे अपनी डिटेल्स, कंसल्टेशन फ़ीस इंक्लूडेड रहेगी। आपको ये मेरे दोनों चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, मेरा ईमेल आईडी एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। इफ़ यू रियली लाइक दिस analysis, then please do subscribe to my channel, Deep Astro Universe. Thank you so much.